सिले होठों की सरगम स्वयं को सुनानी होगी, कोई पढ़े या ना पढ़े, नित शब्दों को पिरो कविता की माला बनानी होगी। तू रचयिता है अपनी कहानी का, याद कर, औरों से अपनी ऊर्जा वापस खींच, कलम से आग लगानी होगी, कलम से आग लगानी। कविता का शीर्षक है एक वक्त आएगा। एक वक्त आएगा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक्स। एक वक्त आएगा, क्या हो गया? कोई नहीं, हाँ एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह हल्की हल्की उठेगी, अंगड़ाई पूरे हाथ फैलेगी, आंखें खुलेंगी पर सपना नहीं टूटेगा, चुपके से फिसल जेब में जा बैठेगा। तैयारी आराम आराम से चलेगी, फिर भी देर ना होगी। नए दिन की ऊर्जा मृत पड़े शरीर में नई जान फूकेगी। एक वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना आंखों की चमक दिल के अंधेरों से टकराएंगी, ना आशाएं बेबस निराशाओं के शिकंजे में कुम्हलाएंगी। चिढ़, आवेग, उपेक्षा, मान मर्दन का शोर नहीं गूंजेगा। नकारात्मकता का घड़ा नित सर पर नहीं फूटेगा। मन निर्भय हो अपनी बात कर पाएगा। एक वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है। दिल यादों का झोला टांगे बीते समय की गलियों में नहीं भटकेगा, तो कभी आशा का परचम लहराए आने वाले पलों के झुरमुट में नहीं अटकेगा। निंदा, अपमान, तिरस्कार का वार नित आत्मा को आघात नहीं पहुंचाएगा। जीवन जीवंत जिएगा, न जीते जी मर जाएगा। सांसों की आवाजाही को कोई रोक नहीं पाएगा। एक वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तितरे बितरे भावों को समेटना होगा, मुस्कुराते हुए बहते आंसुओं को सहेजना होगा। तूफानी मन को शीतलता का पाठ पढ़ाना होगा। बदले परिवेश में समायोजन कर स्वयं को जमाना होगा। टूटे आत्मविश्वास के धागों को फिर से जोड़ना होगा। आजादी की उड़ान भरने भीतर के पिंजरे को तोड़ना होगा। लांघना होगा हर उस बाधा को जो स्वयं को स्वयं से मिलाने के बीच आएंगी। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह की एक किरण से फिर उजली रंग जाएगी। बड़े से बड़ा घाव भी भर जाएगा। एक वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कविता सुनाई थी मैंने, जिसका शीर्षक है तू रचयिता है। तो इसका बेसिकली जो प्रीफेस था वो मैंने ये था कि एक छोटी सी लड़की है जो बहुत से सपने लेके, बहुत सी आशाएं लेके जीती है, और फिर वो एक ऐसे जीवन साथी से मिलती है, और वो उस जीवन साथी से मिलने के बाद अपने स्वयं को भूल जाती है, सब सपने भूल जाती है, सब खत्म हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देती है। और फिर अलग होने के बाद, उस जीवन साथी से जाने के बाद, वो फिर उस लड़की को याद कर रही है। वो लड़की जो बहुत ही बेबाक थी, बहुत ही उन्मुक्त थी, उसको वो याद कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अंत में हमेशा एक प्रेरणा सा स्रोत रहता है जो उभर कर आता है, उसको उसकी अहमियत और असली अस्तित्व का एहसास दिलाने के लिए। तो कविता का शीर्षक है तू रचयिता है। आंखें मुस्कुराती थी, होंठ किस्से लुटाते थे, तुमसे मिलने से पहले हम खूब जाने जाते थे। बारिश की रिमझिम गीत कोई सुनाती थी, सौंधी मिट्टी की खुशबू अंतर मन महकाती थी। पानी भरे गड्ढों में हम छप छप करते जाते थे, तुमसे मिलने से पहले हम खुशी के छींटे उड़ाते थे। मुट्ठी खाली होती थी और जेबें सपनों से भरी, और हिम्मत तो इतनी कि सहारे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। निर्भीक हो नतीजों की जिम्मेदारी लिए धड़ल्ले से जाते थे, तुमसे मिलने से पहले हम आगे कदम बढ़ाते थे। न पंख दिखे
कभी न कभी किसी ने उड़ते देखा, पर कई आसमानों को बेदम नाप लिया करते। बेड़ियों का पता ही न था, न घुटन ही का एहसास था। उन्मुक्त गगन में उन्मुक्त रहते विचरते, हवा की लहरों की लय से लय मिलाते थे। तुमसे मिलने से पहले हम बेवजह गुनगुनाते थे। ऐसा नहीं था कि कोई गम कभी आया ही नहीं। चमकता दमकता रहा सदा सूरज, कोई बादल छाया ही नहीं। टूटे भी, रूठे भी, बुझे कभी तो कभी हाथ छूटे भी। उदासीन ऊँघते छज्जों पे फिर भी छोटी छोटी खुशियों की लड़ियां सजाते थे। तुमसे मिलने से पहले हम हर त्योहार मनाते थे। अब आईने में जो है ये कोई जाना पहचाना मालूम नहीं पड़ता। बड़ी हैरानी से देखती हूँ अपनी तस्वीरें। ये खिलखिलाता चेहरा यादों में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जो सिले होंठों की सरगम भी सुन लिया करता था, वो कागज पे लिखी कविता भी नहीं पढ़ता। समय बदला, एहसास बदले, कई सवाल तो कई जवाब बदले। बदले हम कि बदले तुम। इस तरह बदल गई जिंदगी कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बार फिर बदलने का किस्सा उठाना होगा। आईने पर जमी धूल हटा पुराना चेहरा चमकाना होगा। खुशी के छींटे उड़ाने होंगे, बेवजह गुनगुनाते हुए कदम आगे बढ़ाने होंगे। छोटी छोटी खुशियों की लड़ियों में सजा सब दिन जैसे त्योहार के दिन मनाने होंगे। सिले होठों की सरगम स्वयं को सुनानी होगी, कोई पढ़े या ना पढ़े। नित शब्दों को पिरो कविता की माला बनानी होगी। तू रचयिता है अपनी कहानी का, याद कर। औरों से अपनी ऊर्जा वापस खींच, कलम से आग लगानी होगी, कलम से आग लगानी।